आज मैं फिर से बिहार स्पेशल के कुछ लेक्चर लेकर आया हूँ। ये बिहार के गठन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और चलिए शुरू करते हैं बिहार के गठन एवं महत्वपूर्ण तथ्य को लेके। कह रहा है कि पहला सवाल है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? तो शाह आलम द्वितीय से आपको पता होगा, आप ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि 12 अगस्त 1765 को दीवानी प्राप्त की थी। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके बाद एक 12 अगस्त और एक 16 अगस्त, दो डेट में जो है एक दोनों के बीच में संधि करवाया गया था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उसे 12 अगस्त 1765 को मिला था। जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों संयुक्त प्रांत थे तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत थे तो उनकी राजधानी कलकत्ता थी। जब बंगाल से बिहार को अलग किया गया तो वो डेट था 22 मार्च 1912। हालांकि आप ये भी देखिएगा, इसमें 2-3 डेट आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च, 1 अप्रैल, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा से अलग होकर बिहार अस्तित्व में आया था, लेकिन जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो उस समय उड़ीसा उनके साथ था, जो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। और जब 1912 में बिहार प्रांत का औपचारिक रूप से गठन किया गया तो उस समय बिहार की राजधानी पटना बनाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार बिहार के प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पहला गवर्नर किसे बनाया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। और मैंने भी बताया था कि उड़ीसा से अलग होकर बिहार कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1936 को। ये इसकी बोल सकते हैं कि बंगाल के बाद का विभाजन था, लेकिन इनके अलावा भी फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था, जो कि वो बिहार का अभी तक का अंतिम विभाजन है और वो बड़ा विभाजन माना जाता है बिहार के लिए, क्योंकि उनके जाने के बाद बिहार पूरी तरह से खनिज खत्म हो गई बिहार में। और थोड़ी सी आर्थिक संकट जो बिहार में पैदा हुआ उनका भी प्रभाव दिखता है उनके अलग होने के बाद। आगे है कि वर्ष 1948 में किन स्थानों को उड़ीसा से अलग कर बिहार में शामिल किया गया? तो 2 स्थान था, एक सरायकेला और खरसवा। ये 2 स्थान जो है उड़ीसा से अलग कर बिहार में शामिल कर लिया गया। ये पहले उड़ीसा का क्षेत्र था, सरायकेला और खरसवा। फिर है, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था तो उनके सुझाव पर गठित बिहार में कुल कितने जिले थे? तो उस समय बिहार में 17 जिले थे और अभी बिहार में 38 जिले हैं, आप ये याद रखिएगा। और जहानाबाद से अरवल अलग होकर शायद बिहार का 38वां डिस्ट्रिक्ट बना है, आप थोड़ी सी कंफर्म हो जाइएगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार के किस हिस्से को बंगाल में शामिल किया गया? तो एक पुरुलिया जिला है और बलरामपुर थाना के कुछ भाग को बंगाल में शामिल कर लिया गया, जो कि ये बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के समय उसे अलग कर दिया गया। और ये मुझे लगता है मैंने कई किताबों में ये फैक्ट नहीं पढ़ा है कि जब अलग झारखंड राज्य की मांग 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष किसके द्वारा रखा गया? तो एक ईसाई आदिवासी संगठन था, उस संगठन का नाम उन्नति सभा था। वो 1928 में, सोच लीजिए 1928 में ही अलग झारखंड की मांग कर दी थी। और जबकि जोड़ लीजिए कई साल बाद, आज़ादी के कई साल बाद, मान के चलिए 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ तो उन्नति सभा द्वारा पहले से ही झारखंड की मांग की गई थी साइमन कमीशन के समक्ष जब वो भारत आए थे। तो ये कई किताब में फैक्ट नहीं मिलेगा आपको, तो आप इसको याद रखिएगा और ये कहीं कहीं नोट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है कुछ अलग फैक्ट जो कि बिहार के ज़िले एवं प्रमंडल के बारे में बताया गया है। तो आप जैसा कि नोट्स में देख रहे हैं कि प्रमंडल पटना, इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में। और इस प्रमंडल में कौन कौन सा जिला मिलता है? देखिए कई बार पीसीएस के परीक्षा में इनसे सवाल बनाया गया है
कि इनमें से कौन शामिल नहीं है, या किस प्रमंडल का भाग है, या इस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा। तो पहला है पटना प्रमंडल, और इनका मुख्यालय भी कहाँ है, तो पटना में। थोड़ी सी आप इस नोट्स के साथ अपना मैप प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे पास उतना सोर्सेस नहीं है जो मैं आपको अवेलेबल करा दूं। तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना है, और इसमें कौन कौन सा जिला शामिल है, तो पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है और नालंदा है। देखिए, थोड़ी सी आप यूपी साइड जाइएगा तो आप याद रखिएगा कि पटना के जस्ट बगल में यूपी साइड आप जाइएगा तो भोजपुर मिलेगा आपको, बक्सर मिल जाएगा, और कैमूर रोहतास थोड़ा एक साथ याद रखिएगा, और साथ में नालंदा भी याद रखिएगा। ये आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, 5 दा पढ़िएगा, हो जाएगा याद, कोई भारी बात नहीं है। तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो पटना है। उसमें जिला कौन कौन सा शामिल है, तो पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है और नालंदा है। अगला प्रमंडल है तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर आते हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। आप देखिए, इसमें लगभग जो है उत्तर बिहार के जिले आ रहे हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर। मैं जहाँ से हूँ वो प्रमंडल मुंगेर है, और उसका मुख्यालय भी कहाँ है, मुंगेर। मुंगेर को द सिटी ऑफ गन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो ज़िले हैं, मुंगेर है, जमुई है, खगड़िया है, लखीसराय है, बेगूसराय है और शेखपुरा है। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय भी मुंगेर और भागलपुर को मिला के पहले अंग बोला जाता था। आप एशियन हिस्ट्री में पढ़े होंगे अंग के बारे में, जिसकी राजधानी चंपा थी। और महाभारत के जो कर्ण हैं वो भी इसी प्रदेश के थे, तो इसलिए मुंगेर को अंगराज कर्ण की भूमि भी बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा, मुंगेर प्रमंडल के मुख्यालय भी मुंगेर, और उसमें जिला कौन कौन है, तो मुंगेर है, जमुई है, खगड़िया है, लखीसराय है, बेगूसराय है और शेखपुरा है। फिर अगला प्रमंडल है मगध। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया पड़ता है, और इसमें जिला शामिल है गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा। आप याद रखिएगा कि जहानाबाद को काट के ही अरवल बनाया गया था, और बिहार के यह 38वां डिस्ट्रिक्ट है अरवल। तो मगध में कौन कौन सा जिला शामिल है मगध प्रमंडल में, तो गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा। अगला है पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ है, पूर्णिया में। और पूर्णिया प्रमंडल में डिस्ट्रिक्ट आते हैं पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। आप ये देख लीजिए, कटिहार, किशनगंज, ये सब जो है आपको बंगाल के साइड मिलेगा। तो आप थोड़ी सी मैप प्रैक्टिस भी करिएगा इसके साथ, ताकि आप बार बार भूले नहीं। अगला प्रमंडल है दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ है, दरभंगा। मैंने कल भी दरभंगा के बारे में कुछ बताया था कि ये उत्तर बिहार का फेमस सिटी है, और यहाँ पे एयरपोर्ट भी इस्टेब्लिश हो चुका है। तो दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आता है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला हैं, तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। अगला प्रमंडल है सारण। सारण प्रमंडल का मुख्यालय भी है सारण में। देखिए, कई प्रमंडल है जिनके मुख्यालय सेम नाम से, जैसे पटना का पटना है, मुंगेर का मुंगेर है, पूर्णिया का पूर्णिया है, दरभंगा का दरभंगा है, सारण का सारण है, भागलपुर का भागलपुर है। आपको बस 2 ही 3 ऐसे हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा। तो मैं सारण पे था, तो सारण में सिंपल है और आप आराम से याद कर लीजिएगा। सारण प्रमंडल का मुख्यालय सारण है, और सारण, सिवान, गोपालगंज आता है। 3 डिस्ट्रिक्ट आता है सारण प्रमंडल में, और ये तीनों ही यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। सारण, सिवान, गोपालगंज किसके साथ सीमा बनाएंगे, तो यूपी के साथ सीमा बनाएंगे। अगला है कोसी। कोसी का मुख्यालय है सहरसा में, और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा और सुपौल आता है। कोसी प्रमंडल सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। आप याद रखिएगा, ये उत्तर बिहार से ही नदी आती है कोसी, नेपाल होते हुए। तो थोड़ा आप उनका डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन ना बने तो ये IQ लगाइएगा कि उत्तर बिहार का ही डिस्ट्रिक्ट खोजें।
तो कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है और इसके अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा और सुपौल आता है। अगला है भागलपुर। ये बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है। भागलपुर का प्रमंडल का मुख्यालय भी भागलपुर है और इसमें मात्र 2 जिला भागलपुर, बांका आता है। मंदार पर्वत बांका में ही है और भागलपुर में आपको पता होगा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है और एशियंट में जाइएगा तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है भागलपुर में। कहलगांव ताप विद्युत केंद्र भी भागलपुर में ही है, आप इसको याद रखिएगा। और बिहार के सबसे छोटा प्रमंडल भी भागलपुर है जिसमें मात्र 2 जिला भागलपुर, बांका है। बड़ा है 3 प्रमंडल जिसमें पटना, तिरहुत और मुंगेर को याद रखिएगा। उनके अलावा जितना भी है सब छोटा सा प्रमंडल है। इसी के साथ मेरा अगला लेक्चर आएगा आप सभी के समक्ष, और अभी के लिए धन्यवाद। आगे बिहार स्पेशल का लेक्चर आते रहेगा। धन्यवाद।